बुर्का जो भी है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन नॉर्म्स, उनको तो आईडी कार्ड दिखाना पड़ेगा, फेस आइडेंटिटी दिखाना पड़ेगा। तो वो जब ये नहीं कर रहे तो आप नहीं समझ रहे, दे आर गोइंग अगेंस्ट द लॉ ऑफ द लैंड। तो आप क्या कार्रवाई करेंगे? जितने स्त्री जहाँ पे भी देश पार कर कर बाहर जा रहे, तो बिना सूरत दिखाए एम्बेसी में, इमिग्रेशन में भिजा दे रहे इनको। तो वहाँ दिखाते ये लोग फॉरेन जाने के लिए, वोट डालने के लिए सूरत नहीं दिखाएंगे। माधवी खुलकर बताती हैं कि वो धर्म का ज्ञान रखती हैं, सनातन में बताए नियमों का पालन करती हैं और ऐसा करना उनका कर्तव्य है। अंदर के पंचे से लगा। जन्म सिद्ध ब्राह्मण हूँ मैं, और ब्राह्मण का कर्तव्य है लोक कल्याणार्थ वो सनातन धर्म को पालन करें। और हमारा कर्तव्य ही होता है कि जन जीवन में भारतवासी स्वस्थ रहे, तरक्की करे, और ये सारा भाग्य हम जब भी प्रार्थना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, देश के लिए अर्पित कर देते हैं, और यही ब्राह्मण का धर्म है। हैदराबाद में ओवैसी को हराना माधवी के लिए कितनी बड़ी चुनौती साबित हो सकता है, उसे इस बात से समझिए कि हैदराबाद लोकसभा सीट पर 65% मुस्लिम आबादी है। 1984 से इस सीट पर ओवैसी का परिवार जीत दर्ज करता आ रहा है। ओवैसी 2004 से लगातार 4 बार चुनाव जीतकर हैदराबाद के सांसद बने हुए हैं। हैदराबाद में आने वाली 7 विधानसभा सीटों में से एक बीजेपी के पास है, जबकि 6 सीटों पर AIMIM का कब्जा है। यही वजह है कि असदुद्दीन ओवैसी और उनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी हैदराबाद में जब भी जनता के बीच आते हैं, वो मजहब और मुसलमान की बात को सबसे आगे रखते हैं। भारत की सियासत में मुसलमानों को मार्जिनलाइज करके रख दिया। आज भारत की सियासत में नक्शे में तुम कहीं पर नहीं हो। तुम अकोला की सरजमीन पे हजारों की तादाद में इस गुनाहगार और दीवाने की बात सुनने आए हो, मगर मेरे भाई बताओ तुम्हारा भारत की सियासत में कहां है तुम्हारा निशान? बताओ। मेरा वजूद जमात की वजह से है, मेरी ताकत जमात की वजह से है, मेरा काम जमात की वजह से है, मेरे इदारे भी मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की वजह से है, मेरे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की वजह से ही है। नाम सालार मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट है, लेकिन ये जो कुछ भी है मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की वजह से। और अब माधवी लता मजहब के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाकर ओवैसी पर हमले कर रही है। गलती उन लोगों में नहीं है जो मजहब को पालन करते, गलती वो लोगों में जो मजहब का दुरुपयोग करते हैं, who misuse religion। वो सिर्फ ओवैसी ही करते हैं और कोई नहीं करता। फिलहाल उन्हीं की वजह से मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में दिक्कत है साहब। पूरा दुनिया के बारे में मैं क्यों समझूं? लता को डर किससे लगता है? किसी से नहीं लगता है, मृत्यु से स्वयं नहीं लगता है, तो और किससे लगना चाहिए मुझे? माधवी कहती है कि उन्हें डर किसी से नहीं लगता, लेकिन गृह मंत्रालय की थ्रेट रिपोर्ट के आधार पर माधवी को Y+ कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। अब माधवी लता जब प्रचार के लिए हैदराबाद की सड़कों पर निकलती हैं, तो उनके साथ आर्म्ड पुलिस के 11 कमांडो तैनात रहते हैं। सवाल ये है कि माधवी लता को ओवैसी के खिलाफ हैदराबाद से उतारने के पीछे बीजेपी की क्या रणनीति रही होगी। माधवी के लिए सब लोग ताली बजाओ भाई। माधवी आ गया हो, माधवी आ गया हो।